नमस्कार, आप देख रहे हैं पर्वत जन डिजिटल। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी सा। यूके SSSC का मामला इस वक्त पूरे राज्य में व्याप्त है और इस चेहरे को गौर से देखिए, जो है बॉबी पवार। ध्यान से देखिएगा इस चेहरे को, जिसने यूके SSSC का जो मामला है उसे उठाया था। अब 7 तारीख को महारैली का आयोजन किया गया है, जिसमें लोग अपने अपने पक्षों को लेकर आएंगे, चाहे वो जिस भी सब्जेक्ट को लेकर हो। लेकिन जो उत्तराखंड में आज तक पेपरों को लेकर धांधली हुई है, चाहे वो वीडियो VPDO की हो, चाहे वो विधानसभा को लेकर हो, जो भी धांधली हुई है, सबका उस दिन कच्चा चिट्ठा खुलना है। तो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी। क्या जो पॉइंट थे वो क्या थे, एक बार दर्शकों को बताइएगा। देखिए, पॉइंट हमारे साफ हैं। जिन मुद्दों को लेकर हम लगातार लड़ रहे हैं, वो परीक्षाओं में धांधली हो, यूके SSSC की परीक्षाएं हो या यूके PSC की परीक्षाएं हो, विधानसभा में जो घोटाला है, जो गलत तरीके से नियुक्ति दी गई है, या सचिवालय में भी इस तरीके की नियुक्तियां दी गई है। और उसके इतर हटकर आप देखेंगे कि सहकारिता विभाग में कितना बड़ा घोटाला हुआ है, स्वास्थ्य विभाग में कितना बड़ा नौकरियों के नाम पर घोटाला हुआ है, और उच्च शिक्षा में कितना बड़ा। और ये मज़े की बात यह है कि ये सारे विभाग एक ही मंत्री के पास है। क्या उस मंत्री को उस पद से हटाकर आप उसकी कार्रवाई नहीं कर सकते? क्योंकि जब तक वो पद पर रहेगा तब तक यहाँ पर जांच पारदर्शी रूप से नहीं हो सकती है। वो जांच को प्रभावित करेंगे। और उनकी संपत्ति का ब्यौरा तो देखिए कितना, मतलब 5 साल में 200-300 गुना यदि बढ़ जाता है, तो कहाँ से आ रहा है ये पैसा? तो ये आप देख सकते हैं कि सफ़ेद पोशों के यदि इन भर्तियों में हाथ नहीं है, इस भ्रष्टाचार में हाथ नहीं है, तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि कितना तगड़ा उत्तराखंड में जो 22 वर्षों से चल रहा था सिस्टम, ये इस सिस्टम को साफ करने की बात है। आज पूरे प्रदेश के युवा प्रतिबद्ध है कि इसमें प्रतिबद्ध है कि हम इस सफाई अभियान में पूरी तरह से सब हम मिलकर एकजुट होकर पूरे प्रदेश में इस सिस्टम के खिलाफ लड़ेंगे। जी। अच्छा, जैसे देखा जा रहा है, आप बार बार मांग कर रहे हैं कि CBI की जांच हो, ED का सपोर्ट हो। STF भी तो बड़ा ज़बरदस्त तरीके से काम कर रही है। अब तक 34 लोगों को उन्होंने गिरफ्तार कर लिया। तो STF अपनी तरीके से तो बहुत ज़बरदस्त काम कर रही है, फिर ऐसे में CBI की ज़रूरत क्यों पड़ेगी? नहीं, ऐसे मतलब इसमें कोई दो राय नहीं है कि STF अच्छा काम नहीं कर रही है। STF के काम के आज सब कायल है। और STF ने जिस तरीके से ताबड़तोड़ गिरफ्तारियां की है, उसके बाद कुछ इनामी बदमाश भी घोषित किए हैं, उसमें सब संतुष्ट है। परंतु STF से और CBI तक का जो ये रास्ता है, ये इसलिए भी ज़रूरी है कि कुछ माफियाओं के बड़े नेताओं के साथ, बड़े अधिकारियों के साथ जो फ़ोटो वायरल हुए थे, क्या STF का दायरा वो है कि उन अधिकारियों को कटघरे में लेकर उनसे पूछताछ कर सके? नहीं। क्या उन STF के लोगों का ये दायरा है, या STF टीम का ये दायरा है कि किसी मंत्री या मुख्यमंत्री या किसी विधायक को कटघरे में लेकर उनसे पूछताछ कर सके? नहीं। इसलिए पवार जी, इसी जो आपने अभी बात कही कि क्या ये दायरा होगा, इसको लेकर जब मैंने STF से बात करी थी, तो उनका कहना था अपराधी को छोटा बड़ा नहीं होता, या फिर कोई सफ़ेद पोस्ट या जो प्रिंटिंग प्रेस के लोग हैं वो नहीं होते। छोटा बड़ा कुछ नहीं होता। जो अपराधी है उसे गिरफ्तार किया जाएगा, उसको गिरफ्त में लिया जाएगा। कब लिया जाएगा? हमने कुछ नाम STF को ऐसे भी दिए हैं जो पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, जिन्होंने सिलेक्शन पाया और गलत तरीके से सिलेक्शन पाया। पार्टी के पदाधिकारी है, आपने अभी तक उनको तो उठाया नहीं। आप कौन से सफ़ेद पोस्ट की बात कर रहे हो? आप कौन विधायक को उठाएंगे? आप मंत्री को उठाएंगे? नहीं। आपको लग रहा है नहीं उठा पाएंगे? उन लोगों को नहीं उठा पाया जो पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं और जिन्होंने सिलेक्शन पाया है गलत तरीके से, तो आप किनको उठाएंगे? इसीलिए तो CBI की जाँच है कि मांग है, ये है। अच्छा, अभी भी सपोर्ट तो ED कर रही है ना? ED सपोर्ट कर रही है। ये चीज़ वायरल हो गई थी 15-20 दिन पहले, परंतु ED की अभी कार्रवाई सुनने में आई नहीं। क्यों खामोश है? क्यों ED वो नहीं कर रही है? अब गैंगस्टर भी किस लोगों पर लग चुका है, तो करिए ना आप, उनकी संपत्ति की कुर्की कीजिए, करिए। यहाँ के युवाओं को संतुष्टि मिलेगी। यहाँ जिनकी प्रताड़नाएं जिन्होंने झेली है, उनको सुकून मिलेगा कि ठीक है, इन माफियाओं के उसकी कुर्की हो रही है संपत्ति की। जी। अच्छा, 7 तारीख को आप लोगों ने जो ये रैली आयोजित किया है, क्या इसमें चयनित छात्र आ सकते हैं? क्योंकि वो आपसे खार खा के बैठे हुए हैं। सही बात है। अभी उनकी जो रैली निकली थी, उसमें आपने अपने लिए आक्रोश देखा होगा। उनका कहना है कि आपने एक गैंग तैयार की है, उसमें कुछ मीडिया चैनल्स भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं, और उन गैंग के तहत आप जो ये परीक्षा है उसको रद्द कराने का काम कर रहे हैं। देखिए, गैंग का मतलब और गैंग की परिभाषा क्या होती है? गैंग तो वो है जो आज पकड़े जा रहे हैं। गैंग वो है जिन पे इनाम घोषित हो गया है, इनामी बदमाश बने हुए हैं। और गैंग का मतलब ये नहीं है कि गैंग तो ये सरकारें भी है जो 22 वर्षों से चला रहे थे, इतने कचरे को, इतने करप्ट सिस्टम को जो चला रही थी, ये गैंग है।
हम तो एक आवाज़ बुलंद की है हम लोगों ने सिस्टम के खिलाफ लड़ने को। अगर किसी की मानसिकता ये है कि वो हमें गैंग कहकर या किसी दूसरे नाम से कहकर प्रसारित करें तो उनकी अपनी मानसिकता है, और ऐसे लोगों की मानसिकता के ऊपर फिर ऊपर वाले का ही हाथ रहता है कि क्या होना है क्या नहीं होना है। हम तो बस आदमी जो व्यक्ति होता है उसका व्यक्तित्व में उसका ईमान जो है, ईमान धर्म सही होना चाहिए, उसके अंदर जो ईमानदारी है वो बची रहनी चाहिए। उसके बाद मुझे लगता है कि सब जो आपके रास्ते खुलते जाएंगे। इस लड़ाई में यही हो रहा है। हर दिन जब भी हमें कुछ ऐसी मुसीबतों का सामना देखने को मिल रहा है कि मुसीबत अब आ सकती है या इस तरह की वो हो सकती है, तब ना ऊपर वाला कुछ ना कुछ रास्ते खोल के ही दे रहा है। बॉबी जी, एक चीज़ आप बोल रहे हैं कि रास्ते खोल के दे रहा है, लेकिन चयनित छात्रों का ये कहना है कि ऊपर वाले और आपने मिलकर उनके रास्ते बंद कर दिए। जहाँ जिस घर में मिठाइयाँ बांटी जा रही थी, अभी मातम मनाया जा रहा है, हो सकता है उनकी एज पूरी हो गई हो। इस तरीके के बहुत सारे आरोप उस दिन रैली में आप पे भी लगे हुए हैं। देखिए, एज पूरी हो गई हो तो मैं कहना चाहता हूँ, अगर ये री एग्ज़ाम होता है तो उनको एज अगर पूरी भी हो गई हो तो उनको इस एग्ज़ाम में बैठने का मौका दिया जाएगा, इसमें बैठने का मौका दिया जाएगा। क्योंकि ये कानून कहता है, ये हमारी नियमावली कहती है कि अगर परीक्षा रद्द होती है तो जो उसमें अभ्यर्थी थे वो अभ्यर्थी फिर से दोबारा परीक्षा दे सकते हैं, चाहे वो एज लिमिट क्रॉस कर गए हों। परंतु मैं कहना चाहूँगा कि ऐसा अगर इतने बड़े धांधली में उन्होंने सिलेक्शन पाया है तो देखिए, इस सिस्टम के खिलाफ जो लड़ाई है, इस भ्रष्टाचार के जो खिलाफ लड़ाई है, साथ खड़ा होना पड़ेगा। ये भ्रष्टाचार तब मिट सकता है, अन्यथा नहीं। ये कब तक चलेगा कि हर बार आज उनका सिलेक्शन है, कल इनका सिलेक्शन या हमारा सिलेक्शन होगा, हम बोलेंगे नहीं आज हमको नियुक्ति चाहिए, भ्रष्टाचार अगले उसमें मोड़ में आप मिटा दीजिए, तो ये नहीं चलेगा। किसी ना किसी को बलिदान देना पड़ेगा, और ये बलिदान क्षणिक समय के लिए, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ये बलिदान उस क्षणिक समय के लिए हैं जब से मतलब परीक्षा रद्द होने से दोबारा परीक्षा होने तक, ये उस समय का एक छोटा सा बलिदान है, इसे देना पड़ेगा तो उत्तराखंड में ये गंदगी साफ हो पाएगी। जी, आप कुछ कहना चाह रही थी? जी, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि चयनित छात्र, जैसे मेरा भी ये लास्ट अटैम्प्ट है, ठीक है, मैं भी 0 समथिंग से रुक के पढ़ी हूँ, ये भी मेरा लास्ट अटैम्प्ट है। और सबसे पहले मैं ये कहना चाहती हूँ कि ईमानदारी, अगर ये 100 क्वेश्चन थे पेपर में जो आए थे, एक तो भ्रष्टाचार, करप्शन और इतनी सारी लिपापोती और इतने माफिया पकड़े जा रहे हैं, उसके बाद एक्सपर्ट लोग आयोग के अंदर, आयोग के बाहर, दोनों तरफ धांधली चाह रही है, तो हम लोग कहाँ जाएं बताएं आप? कहाँ जाऊंगी मैं, किसके सामने समक्ष अपनी पीड़ा रखूंगी? पहले तो मैं मुख्यमंत्री जी से मैं निवेदन करना चाहूँगी कि अपना एक पक्ष रखे वो। अभी तक उन्होंने निश्चित नहीं किया। कभी कहते हैं कि परीक्षा रद्द हो गई, दूसरी तरफ चयनित छात्रों का समर्थन दे रहे हैं। इससे अच्छा एक दिन के लिए हमारे अध्यक्ष को बना दें मंत्री, तो देखिए आप, भ्रष्टाचार 24 घंटे में मिट जाएगा। क्यों नहीं कर रहे हैं आप? क्यों नहीं? आपके पूरे मंत्रिपरिषद में एक भी मंत्री योग्य हैं? इस तरह का किस तरह से निर्धारण कर रहे हैं? आगे की रणनीति क्या है? आप एक पॉजिटिव वे तो लाए। कहाँ जाएंगे हम लोग? ये बात मैं रखना चाह रही हूँ कि आप इसमें से आप हर 3 पालियों में क्वेश्चन पेपर हुए थे, तीनों में उन्होंने 15 क्वेश्चन डिलीट कर चुके हैं। और ऐसे क्वेश्चन में आपके, अगर सभी कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ एंड ऑर्डर पढ़े होंगे, शिफ्ट बी की क्वेश्चन है ये। उसमें एक क्वेश्चन था, मैं एग्जांपल दे रही हूँ आपको, कि अनुसूचित जनजातियों को किस अनुच्छेद में रखा गया है। ये आंसर था 338A में ये है, और इन्होंने दिया है 342। आप बताइए, वहाँ पे आप लोगों ने पढ़ा होगा संविधान, तो बताइए कहाँ ये किस अनुच्छेद में है? 342 में है कि 338A में है? तो इस तरह से बजेंद्र पाल के क्वेश्चन, कितने सारे ऐसे डाउट है। कब तक हम लोग यूं ही इधर उधर भटकते रहेंगे? आप बताइए। एक हम लोग को समर्थन मिला बॉबी भाई जी का, इनके पदचिन्ह पे हम लोग जा रहे हैं, फिर भी कोई साथ नहीं दे रहा है। मंत्रिपरिषद मंत्री जी अभी तक मौन है, कभी कुछ डिसीजन लेते हैं। आप इस्तीफा दे देना। क्यों आप इधर से उधर भ्रमित कर रहे हैं लोगों को? एक पक्ष निर्णय दे ताकि हम लोग भी उसी रास्ते में जाए, या तो पढ़ाई छोड़ दें। सही बात है, हम लोग पढ़ाई छोड़ देते हैं, आ जाते हैं सीधे घर पे बैठ जाते हैं, बेवजह तो नहीं। देखिए, ये गुस्सा जो है वो लाजमी भी है, क्योंकि जब आप इतनी मेहनत करते हैं, इतना संघर्ष करते हैं, उसके बाद परिणाम ये होता है कि आपकी परीक्षाएं रद्द हो जाती है, क्वेश्चन के आंसर्स गलत निकल के आते हैं, आपकी परीक्षा संदेह में आ जाती है, उसमें बिचौलिया बीच में होता है। एक छोटी सी बाइट में बडौनी जी की लूँगी। भ्रष्टाचार को लेकर आप बहुत लंबे समय से थे, आज उत्तराखंड भ्रष्टाचार का हब बन गया, कहते हुए हमें शर्म नहीं आएगी, क्योंकि भ्रष्टाचार का हब बन चुका है। क्या कर रहे हैं, क्या हुआ उस समर्पण का हमारे? सबसे पहले तो हम पर्वतजन का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। फिर हमारा सीधा कहना है
कि ये 22 साल की गंदगी है और वो हमारे जो टाइगर है बॉबी पवार ये सफाई करने के लिए उतरा है। तो हम ये नेताओं को बोलना चाहते हैं जो ये मगरमच्छ बैठे हुए हैं इन पे कार्रवाई नहीं हो रही है। मुख्यमंत्री धामी जी से हमारा सीधा सीधा कहना है, धामी जी अगर आपने किसी को बचाने की कोशिश करी तो रोडों में क्या हाल होगा ये आप भी देखोगे और ये पूरा उत्तराखंड देखेगा। मैं उत्तराखंड के सारे बच्चों से बोलता हूँ ये 17 तारीख को इनको दिखा दो, इनकी 7 तारीख को ये 7 तारीख को परसों दिखा दो कि उत्तराखंड का जो युवा रोड पे निकलता है तो इनको सबक सिखाने के लिए हम तैयार बैठे हैं। हम इनके साथ जान से जान देने को तैयार हैं, लेकिन इन भ्रष्टाचारी को उत्तराखंड में हम सहेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं सहेंगे। तो जो बात अभी लगातार की जा रही है, भ्रष्टाचार का हब उत्तराखंड बना है, अब उसको सफाई की ज़रूरत पड़ गई है और ऐसे में सारे युवाओं का ये अधिकार है और ज़रूरत भी है कि अपने इस गंदगी को साफ़ करो, क्योंकि ये गंदगी कहीं ना कहीं हमसे शुरू हो रही है। हम जैसे युवाई प्रलोभन में, लालच में पैसे दे रहे हैं। अब भाई क्या ज़रूरत है अगर आपकी मेहनत है तो? ये चीज़ें सोचने की ज़रूरत है कि इस तरीके से एग्ज़ाम अगर किए जाएंगे तो मेहनती छात्रों का क्या होगा। तो फिलहाल आप बने रहिए और 7 तारीख को जो महारैली होगी वहाँ से आपको कवरेज दिखाएंगे। तब तक आप बने रहेगा परवत जॉन डिजिटल के साथ।